देखिए, जब किसी की मौत आ जाती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पाते, एक लोग बचा लेते हैं, ये पीडीए वाले। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने 2017 में लगाई थी कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। अगर किसी माफिया का इनकाउंटर होता है तो सारा समाज खुश होता है। हम सदन तभी चलने देंगे जब तुम हमारी बात का जवाब दोगे कि गोली किसने चलाई। अगर मुझे भी अपराध करना होता, हमें ठेकेदारी करना होता, हमें कंपनी चलाना होता, हमें उद्योग करना होता, तो मैं निश्चित, हमारी मजबूरी थी कि मैं भाजपा में चला जाऊं। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। माफियाओं को चोट लगती है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता राकेश तिवारी। दरअसल कुछ दिन पहले अतीक अहमद के बेटे अबाब अहमद का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने संकेत दिया था कि ये सड़क हादसा नहीं, साजिश है। इसको लेकर राकेश तिवारी का बयान फिर से एक बार चर्चा में है और हमेशा से भाजपा जो है सवाल उठाती रही है कि माफियाओं को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो सपा का है। और इस वक्त हम लोग जनता के बीच में हैं, आइए जान लेते हैं कि वो दुर्घटना था या फिर कोई साजिश। क्या लगता है? देखिए, जब किसी की मौत आ जाती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पाते, एक लोग बचा लेते हैं, ये पीडीए वाले। ये पीडीए वाले जो है ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं। ये मंत्र मारते हैं और सबकी चोट गायब हो जाती है। अभी आपने देखा नहीं, जो जेल गया है तो आजम खां, उनसे फातिया सीखने गए थे। कौन? ये फातिया सीखने जा रहे हैं, उनको भारत के राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, भारत के गृह मंत्री बनाने जा रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में क्या हो गया है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे ये सरकार बना लेंगे। कल की डेट में ये कह रहे थे पीडी का मतलब है कि पीडीए दलित पिछड़ा, फिर एक हफ्ते बाद ये बोलने लगे कि ये सवर्ण, और फिर अभी देखिए उनका बयान आ गया पी माने पंडित। अब जितने दलित पिछड़े लगा के सोटा में तेल लगा के इनको ढूंढ रहे हैं। ये कैसे सरकार बना लेंगे, और ये सरकार कैसे बना लेंगे ये ढूंढते हैं, बीच बीच में ढूंढने लगते हैं उनको। कांग्रेस को नेता कौन है, नाम उनका मैं भूल जाता हूँ, राहुल गांधी, ये उनको ढूंढने लगते हैं। अब ये नेता हैं कि राहुल गांधी नेता है कि अखिलेश यादव नेता है, पूरी जनता यहाँ की भ्रमित हो गई है। पूरी जनता जो है ये तय कर चुकी है कि 2027 में 2029 में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सुरक्षित राज्य बनाना है, सुरक्षित राष्ट्र बनाना है, भारत का झंडा लहराना है, जय श्री राम बोलना है, जय जय श्री राम बोलना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। चलिए वापस सवाल पे आते हैं, मुद्दा बड़ा हो गया। सवाल ये है कि जिस तरह से जो है भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि माफियाओं को चोट लगती है तो दर्द जो है समाजवादी पार्टी को होता है। ये इसलिए कहा क्योंकि राम गोपाल यादव ने जो दुर्घटना हुआ था अतीक अहमद के बेटे के साथ, तो उन्होंने कहा था वो दुर्घटना नहीं, साजिश है। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से सियासत माफियाओं के आसपास घूम रहा है? नहीं, ये बात तो सही है, किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अगर जो कोई गलत करता है उसको जो है गलत की तरीके से लेना चाहिए। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका परिणाम होगा। किसी की बिटिया बहने के लिए कुछ कोई भी कहेगा, उसके लिए जो है योगी सरकार की तैयार है। दुर्घटना को कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, वो दुर्घटना ही है या साजिश है? नहीं, देखो, दुर्घटना भी कही जा सकती है, साजिश का कोई महत्व वहाँ पर नहीं बनता है फिलहाल। तो इसलिए हम यही इतनी बात कहना चाहते हैं कि उसमें दुर्घटना है और उसको जो है छानबीन करना चाहिए और सरकार में उसमें लिप्त हुए लोगों को जो है कार्रवाई करना चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ क्या कहें? देखिए, जो ये अतीक अहमद के लड़के को बताया जा रहा, राम गोपाल जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की प्रयास किया, तो मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि इसकी जो है जांच करा लें निष्पक्ष अपनी निगरानी में। और दूसरी बात रही है राम गोपाल यादव क्या सूप वाले बोलबा करे, चलनिया क्या बोले 72 छात। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने 2017 में लगाई थी कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। मुख्तार अतीक पर माफिया की मोहर योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई थी, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाई थी। आजम खां को मिटाने में पूरी साजिश समाजवादी पार्टी की है। आज केवल यही समाजवादी पार्टी के इशारे से, समाजवादी पार्टी की वाह से मुसलमानों को बच के रहना पड़ेगा। कब आजम खां के लिए, अतीक अहमद के लिए और मुख्तार के लिए राम गोपाल शिवपाल यादव, अखिलेश यादव रोड पर आए। ये केवल 27 का चुनाव आ रहा है,
तो राजनीतिक रोटी सेकना है। अगर बहुत बड़े हितैषी राम गोपाल जी हैं तो आप रोड पे आइए। एसी के कमरे में बैठ के टूट क्या कर रहे हैं? मुसलमान तुम्हारी जगह। आज शिवपाल जी ने कहा है कि आजम खां को हम गृह मंत्री बनाएंगे। शिवपाल सिंह ने जिसकी तारीफ की उसकी सत्यानाश हुई है। राम गोपाल ने जिसकी मुसीबत की बात उठाई है उसकी मुसीबत बढ़ी है। तो हम तो अब कहना चाहते हैं समाजवादियों, अब मुसलमानों का पीछा छोड़ दो। आजम खां को मिटाया, अतीक को मिटाया, मुख्तार को मिटाया, सबको तो समाजवादी पार्टी ने मिटा दिया। सवाल पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रही हूँ। आप ये बताइए क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आई? इतना ही बताइए। बस इतना जानता हूँ कि समीकरण बदल चुका है। बीजेपी को बहुत कठिन है डगर पनघट की, और पत्थर पे घास जम जाए जो आ जाए सरकार। क्यों कठिन है? इतना सब तो कर रही है। क्या कर रही है? कानून बना रही है। अभी विधानसभा सत्र चला, उसमें भी कई ऐसे लेकर आई, अनुपूरक बजट लेकर आई। देखिए ऐसा है, पार्टी संगठन जब कहीं से लूज होने लगता है तो सीधे सीधे सरकार की कार्यप्रणाली पे दोष आता है, और पार्टी संगठन लूज हो चुका है। बहुत से विधायक अपने क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, 3-3 साल हो जाता है नहीं जाते हैं, और अगर गए भी तो बड़े खास चंद लोगों में चले गए, और बाकी जनता जो है, मैं तो इनके समय में ये देख रहा हूँ, अटल जी तक तो ये था जनता जनार्दन होती थी, और इनके समय में तो ये हो गया नेता जनार्दन हो गया, जनता एल टमाटर हो गई है। खैर इनका जो कहना है कि इस बार बीजेपी तो नहीं आने वाली। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए आज नहीं बोलेंगे, और भी लोगों से बात करते हैं और अंदर सब रुक करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बच रहे हैं बोलने से, लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और जानते हैं लोगों का क्या रुख है। आइए चलते हैं। वापस सवाल पे आते हैं। काफ़ी लोगों से हमने बात की और सवाल यह है कि जिस तरह से आज भाजपा के जो प्रवक्ता है राकेश तिवारी, उन्होंने कहा कि जब भी माफियाओं को चोट लगती है तो दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। और ये मामला इसलिए हुआ क्योंकि अतीक अहमद की बेटे के साथ दुर्घटना हुई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा था कि दुर्घटना नहीं, ये साजिश है। इसको लेकर फिर से एक बार सियासत गर्मा गया है। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या नजरिया है और क्या लगता है? देखिए, अतीक अहमद के छोटे बेटे का या जो भी बेटा जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ तो दुर्घटना है। देखिए जो सच्चाई है, जांच में जो सच्चाई आएगी उसको मानना पड़ेगा। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी और तमाम जो है जो चैनल भी गए होंगे, तो ये सब बातें नहीं है। और देखिए, अगर किसी माफिया का इनकाउंटर होता है तो सारा समाज खुश होता है, लेकिन अगर निर्दोष का इनकाउंटर हो जाता है तो सारा समाज दुखी होता है। उसमें समाजवादी पार्टी की ही बात नहीं है। बात यह है कि अगर कोई गुंडा माफिया है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसका इनकाउंटर होता है तो हर समाज का लोग, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, और चाहे सारी जातियां के लोग खुश होते हैं। लेकिन निर्दोष की जो है इनकाउंटर न किया जाए, क्योंकि राजनीति में कभी कभी कुछ वर्चस्व वाले लोग जो है निर्दोष का भी काउंटर करा देते हैं, इनकाउंटर करा देते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के नाते कि कल ये भी बहुत तेजी से समाज में उभर रहा, समाज में काम कर रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। पुलिस विभाग को बहुत सोच समझकर इस तरह का कदम उठाना चाहिए, और पुलिस की जिम्मेदारी होती है किसी के साथ अन्याय अत्याचार न होने पावे। जो भी हो सत्य हो, क्योंकि सच्चाई ही जो है पूजी जाती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? जिस तरह का बयान है, आपको क्या लगता है, दुर्घटना है या साजिश है? ये माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का जो बयान है, ये राजनीति से पीड़ित बयान है, और वो प्रोफेसर हो करके और इतने अनुभवी सांसद होने के बावजूद अगर इस तरह का बचकाना बयान देंगे तो उनकी विश्वसनीयता पे लोग सवाल उठाएंगे। सब लोगों ने देखा कि वो लड़के जो जा रहे थे, क्रेटा गाड़ी से जा रहे थे, सामने को इतनी तेज गाड़ी थी। कितने एक्सीडेंट रोज होते हैं, सब में जब भाजपा या सरकारें उसमें दोषी होती। वो लड़के सब थे, अब वो तेज रफ्तार में थे, अब हादसा होना था, वो गाय आ गई, अब वो नहीं संभाल पाए तो गाड़ी जा कर के लड़ गई और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह के बयान, चूँकि चुनाव को देखते हुए, चुनाव आ रहा है, क्योंकि उनके समाजवादी पार्टियों का अवैसी के आने के वजह से
उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट वहाँ से अब कट के जा रहा है, जो इनको एक मुश्त वोट इनका रहा है, जो इनको 89 से चुनाव में मिल रहा था 90-95% वोट, उस वोट को साधने के लिए ये फिर अतीक अहमद के लड़के का वो किए हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगाम लगनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए जो अनर्गल बयान दे करके सामाजिक माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये राम गोपाल जी के बयान को मैं निंदा करता हूं और इस पे सरकार से मांग करता हूं कि उसकी जांच करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है। हमारे साथ ये हैं जिनसे हम लोग कई बार मिल चुके हैं, आपकी राय जान चुके हैं, लेकिन आज मैंने कुछ नया देखा, आज आपको गुनगुनाते देखा। आपको मैं अभी आई तो आप गाना गा रहे थे, तो मुझे लगता है सवाल से पहले मैं वो सुनना चाहूंगी कि आप गा क्या रहे थे। नहीं, सवाल का जवाब भी बहुत छोटा सा है कि कांवरियों को अगर किसी ने गाली दी है मुसलमान ने, तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। मगर बीजेपी अपने गिरेबान में झांके ना कि किसान आतंकवादी खालिस्तानी क्या क्या नाम से नवाजा गया। आज मेरा मुद्दा कांवरिया नहीं है। अच्छा मेरा वो बोल रहे थे, अच्छा इनकी तो आदत ही है कि मुद्दों से भटकाना और भटकना। खैर, मेरा मुद्दा है राकेश तिवारी जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि माफियाओं को चोट लगती है तो दर्द समाजवादियों को ही होता है। मेरा मुद्दा ये है, आप भी इस बात से सहमत रखते हैं? को चोट लगी है ये तो बता दीजिए। अब शुरू से बताना पड़ेगा कि अतीक अहमद के बेटे का दुर्घटना हुई, वही तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा कि दुर्घटना नहीं साजिश है, इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पहला सवाल ये दुर्घटना लगता है या साजिश, दूसरी बात इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? किसी मरने वाले के ऊपर ड्रामा बनाने की जरूरत नहीं किसी भी पार्टी को। समाजवादी पार्टी का तो खैर क्या कहें, कुछ हमें समझ में ही नहीं आता है। ये ड्रामेबाजी की क्या जरूरत है? मरने वाला मर गया, अब तुम कैसे मरा, क्या मरा, ये जांच का विषय है। ये पुलिस क्या तय करेगी क्या सच है क्या झूठ है। मगर आपने मुझसे कहा कि हम एक चैनल में कुछ कह रहे थे, गा रहे थे। हुआ यह था मैम, गाने से पहले गाने की वजह भी बता दूं मैं कि अमित शाह सदन के बाहर खड़े होकर कांग्रेस और विपक्ष को धमकाने के अंदाज में कहते हैं कि जाओ स्पीकर को 2 बजे एक खत दे दो, तो मैं आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक चर्चा करूंगा और कल 3 बजे मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। तो नरेंद्र मोदी के जवाब में राहुल गांधी ने कहा ये धमकाने की बात ना करो, हमको सिर्फ इतना बता दो कि गोली किसने चलाई। मगर अमित शाह तो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो मैं दाद दूंगा राहुल गांधी की, जिन्होंने दृढ़ता से उनको जवाब दिया कि हम तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं है, हम सदन तभी चलने देंगे जब तुम हमारी बात का जवाब दोगे कि गोली किसने चलाई। तो मैंने राहुल गांधी जी के लिए एक गाना लिखा है, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को डरना नहीं। अब जो मेरा नया वर्जन है, मोदी हो या अमित शाह ना डरना तुम किसी से, मोदी हो या अमित शाह ना डरना तुम किसी से, जग में आगे ही बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को डरना नहीं। जय हिंद। क्या बात है, मतलब अच्छा गुनगुनाया रे, वाह, आ गए। सवाल मुझे लगता है फिर से दोहराना पड़ेगा। सवाल यह है, क्योंकि जब मैं आपसे पूछने आई थी तो आप चले गए थे। सवाल मेरा यह है कि भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि जब भी माफियाओं को चोट लगती है दर्द समाजवादी पार्टी को ही होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? वैसे मैं बता दूं कि ये अतीक अहमद के बेटे का जो सड़क दुर्घटना हुआ, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिया था कि ये दुर्घटना नहीं साजिश है, एक तरह से समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए इसको लेकर, इस पर उन्होंने ये बयान दिया था। समाजवादी पार्टी को आज भी भाजपा माफिया की लिस्ट में रखी है, तो भाजपा को सपा के माफियाओं में ये आकलन करना चाहिए
कि जो माफिया आज आप में बैठ करके सपा से सवाल पूछ रहे हैं, कल ये सपा में थे और अब भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं, ये तो उनके सवाल में जवाब है। कारण ये है कि आज वही लोग भाजपा की बात करते हैं जो कल सपा में अखिलेश यादव का जिंदाबाद करते थे। यही दुर्भाग्य की बात है कि समाज समझ नहीं पाता कि ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो आपके हिसाब से दल बदलू नेता कौन है? सारे देश के जितने दल बदलू, जितने जमीरहीन, जितने सिद्धांत विहीन, जितने समाज के तोड़क, जितने समाज में नफरती चिंटू इस समय भाजपा में अपना दाखिला कर लिए हैं। कारण यह है कि सत्ता इन्हीं को चाहिए, इसलिए कि सत्ता के साए में ही अपराध किया जा सकता है। को नहीं चाहिए सत्ता, हमको नहीं चाहिए, चूंकि अपराध का मैं एलिमेंट का मेंबर नहीं हूं। अगर मुझे भी अपराध करना होता, हमें ठेकेदारी करना होता, हमें कंपनी चलाना होता, हमें उद्योग करना होता, तो मैं निश्चित, हमारी मजबूरी थी कि मैं भाजपा में चला जाऊं। नहीं तो आपके डिबेट पर विपक्ष की का आवाज उठा रहा हूं इसलिए कि मैं जिंदा कौम हूं। अब भाजपा में वो लोग हैं जो मरे हुए लोग हैं, जो धारा के साथ बह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा में जो गुंडे हैं वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया है? गठबंधन अब तो सपा साफ हो गया ना। सपा क्लियर है ना कि अब तो सपा के जितने माफिया थे वो भाजपा में चले गए। सपा का शुद्धिकरण हो गया। आज जब सपा का शुद्धिकरण हो गया, आज जब हमको लगा कि सपा गंगा जल से धो करके, लक्स साबुन से धो करके बढ़िया कपड़ा पहन लिया है, तब उसे गठबंधन करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। गंगा नहा लिया है समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है कि जहां सपा है वही धर्म है, जो अखिलेश बोल रहे हैं वही सनातन है, जो राहुल जी बोल रहे हैं वही हिंदुत्व है, जो देश बोल रहा है वही संविधान है। मतलब समाजवाद ही सनातन है। जी, समाजवाद। अगर समाज में वाद नहीं होगा तो फिर सनातन का अस्तित्व तो नहीं रहेगा, वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। चलिए, हमने काफ़ी लोगों से बात किया और जो मुद्दा था कि क्या लगता है कि क्या फिर से, क्योंकि एक कहते हैं कि कई भाजपा के नेता लगातार खुलकर बोलते नजर आए हैं कि समाजवादी पार्टी एक वक्त पे माफियाओं को पनाह देती है, और एक बार फिर से जब भी किसी ऐसे वरिष्ठ नेता का इस तरह से बयान आता है तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।